मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आज कौन सा दिन है? सोमवार। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? इंट्रोडक्टरी में हम लोग ग्रामर का परिभाषा पढ़ लिया था, ग्रामर का फुल फॉर्म पढ़ लिए थे, लैंग्वेज पढ़ लिए थे, लेटर, अल्फाबेट, अल्फाबेट का चार्ट हम लोग पढ़ लिए थे, अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं, साउंड कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। सेंटेंस भी हम लोगों ने पढ़ा था कि रचना के आधार पर कितने होते हैं और प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं। पूरा हम लोग एग्जाम्पल सहित पूरा हम लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा। और पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? नाउन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउन। नाउन मतलब क्या है? ये लैटिन लैंग्वेज यानी कि लैटिन भाषा के ये नोमन शब्द से बना है। लैटिन भाषा के नोमन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऑल नेमिंग वर्ड। जिसका अर्थ होता है ऑल नेमिंग वर्ड। वो नाम किसका किसका हो सकता है? पर्सन का यानी कि व्यक्ति का हो सकता है, प्लेस स्थान का, थिंग्स वस्तु का, एनिमल्स और फीलिंग यानी कि जानवर का हो सकता है, भाव का हो सकता है, और स्थिति यानी कि स्टेट स्थिति का हो सकता है। जो नॉर्मली आप लोग देखते हो कि किताबों में लिखा होता है नाउन का परिभाषा, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। तो ये जो है हमारा नोमन शब्द से बना है किसके? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा क्या है? जिस तरह हम लोग का हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इसी तरह वो लैटिन भाषा, ठीक है। जैसे संस्कृत भाषा से हर भाषा निकली है, उसी तरह इंग्लिश जो है वो लैटिन का वो क्या है? पुराना भाषा है, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार हम लोगों ने इसको क्या पढ़ा है? इसको यानी कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जिसका नाम है वही नाउन है। अगर कहें ये क्या है? चाक, इसका भी नाम है। ये क्या है? ब्लैक बोर्ड, इसका भी नाम है। ये क्या है? कुर्सी। क्या जब करेंगे क्वेश्चन तो क्या निकल के आ रहा है? नाउन। नाम निकल के आ रहा है तो वही नाउन है, ठीक है। ये क्या है? डेस्टर है। कौन डेस्टर है? जो तुम लोग बनाया है, ठीक। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। ये भी प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 5। पहला है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये प्रॉपर नाउन क्यों इसका नाम रखा गया? ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम होते हैं। कौन? प्रॉपर नाउन। जैसे हमने कह दिया राम, ये नाम हो गया। अगर कह दिया हम लोग बिहार, गोपालगंज, ठीक, मोहन, सोहन, ताजमहल, ये सब क्या है? एक विशेष नाम है। क्या है? विशेष नाम है। तो ये हमारा किसमें आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो कॉमन यानी कि जो समान जाति का बोध कराता है। अगर कहें राम तो ये नाम हो गया, तो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर कहें लड़का, लड़का एक जाति है। लड़का क्या है? जाति है। तो हमारा किसमें आ जाएगा? वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? कॉमन नाउन। अगर कहें पेन, क्या कहें? पेन, तो पेन तो बहुत सारा होता है, तो किसमें आ जाएगा? कॉमन। अगर वही नाम दे दे इल्पोस पेन, किसमें आ जाएगा? क्लियर है? तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें एक ही जाति का क्या होता है? समूह का बोध होता है। जैसे मान लो क्लास, क्लास किसे कहेंगे? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। बेबी, बेबी मतलब होता है क्या? बेबी, BABY, बेबी मतलब महिलाओं का झुंड। क्या होता है? महिलाओं का झुंड। आर्मी, आर्मी जानते हो तुम लोग? वो सैनिकों का समूह होता है, ठीक है। तो ये हमारा किसमें जाएगा? कलेक्टिव नाउन। बंच माने गुच्छा, जानते हो? अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। दर्जन मतलब दर्जन, केले का होता है गुच्छा। तो वो हमारा किसमें आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? एक आ गया फॉल। फॉल मीन जानवरों का झुंड। हर जानवरों का झुंड होता है। अब ये नहीं कि
जानवर का झुंड है उसी में हम व्यक्ति खड़ा हो जाए कि नहीं हम क्या है जानवर में है नहीं, उस जानवर का अलग झुंड रहेगा, जानवर ही केवल रहेगा, उसमें कोई दूसरा चीज नहीं आएगा। पक्षियों का अलग झुंड होता है ना कि जानवर है उसी में कबूतर बैठा दे करेंगे वो जानवर में है, पक्षियों का अलग झुंड होगा और आदमियों का अलग झुंड होगा। क्लियर है ये? मटेरियल नाउन, अब ये मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा जिसमें किसी पदार्थ का बोध होता है। पदार्थ क्या हो जाएगा? ठोस, द्रव, गैस होता है, पदार्थ हो गया। जिससे दूसरी चीजें बनाई, ये पदार्थ की मूल अवस्था होती है, इससे दूसरी चीजें बनाई जाती है। अगर कहें गेहूं अनाज है पदार्थ हो गया, ठीक है, आटा पदार्थ हो गया, पानी, तेल, ये सब क्या हो गया? पदार्थ हो गया। अब आटा है ना, आटा है तो पदार्थ में आ जाएगा, उससे चीज बन गई, बिस्किट बन गई, तो किस में आ जाएगा? कामन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों? कामन में। बिस्किट तो बहुत होता है, नाम दे दो पार्ले जी, बिटाने गुड्डे गुड्डे, है ना, तो ये किस में आ जाएगा? प्रॉपर में आ जाएगा। वेरी गुड। बिस्किट क्या है? तो कॉमन, और नाम दे दे तो प्रॉपर, और उसका आटा जो होगा वो किस में आ जाएगा? मटेरियल में। ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें वो हमारे भावना उसमें हमारी होती है, जिससे हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो? खुश। क्या दिख रहा है? नो मैम। है ना, अगर मतलब मुझे रुलाई आ रहा है, क्या आ रहा है? रुलाई, दांत बाहर है, रुलाई आ रहा है। रोना, देखो रोना जो होगा एक्शन हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, यानी कि रो रहा है, आँख के रास्ते आंसू बह रहे हैं, लेकिन कह रुलाई आ रहा है, रुलाई आ रहा है, पता चल रहा है? नहीं। अगर मुझे दर्द हो रहा है, दर्द दिख रहा है? नो मैम। अब पिंच करो, दर्द हो रहा है, तो ये क्या? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दर्द क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी हम तुमको चिकोटी काटे तो तुमको महसूस होगा हाँ ऐसे दर्द होता है, तो क्या हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है ये? तो ये पांचों जो नाउन है, किसी को कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है, पदार्थ में ओयल आ जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक आ जाएगा, हाँ, ETC, इसमें एंगर, ANGER, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, दिखाओगे कितना गुस्सा आ रहा है? मुझे भूख लगी, क्या लगी? ये भूख कितना? 1 किलो भूख लगी है, बड़का बोरा की भूख लगी नहीं, एक फीलिंग है, ये भाव है जिसको महसूस किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नाउन के प्रकार में ही ऑन काउंटिंग, यानी कि काउंटिंग के आधार पर, गणना के आधार पर जो होता है हमारा नाउन 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, यानी कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो, एक का बोध हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। और एक से अधिक का बोध हो उसे क्या कहेंगे? सिंगुलर। समझ में आया? सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के आधार पर। जेंडर के आधार पर कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ये 4 होते हैं। क्या पहला क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि जिस शब्द से स्त्री और जाति का बोध होता है, स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। और जेंडर में पहला जो है मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। दूसरा फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? फेमिनिन
कॉमन जेंडर। तीसरा क्या है? कॉमन जेंडर, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या? जैसे मान लो टीचर, टीचर स्त्री भी होते हैं पुरुष भी होते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर स्त्री भी होती है और पुरुष भी होते हैं। इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब क्या होते हैं? इसमें स्त्री भी हो सकती है पुरुष। तो ये कॉमन जेंडर में आ जाएंगे। बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, ठीक है, तो बेबी भी हमारा कॉमन जेंडर में आएगा। न्यूट्रल जेंडर, जिसमें निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, जैसे कुर्सी, मेज, समय, ठीक है, ये सारी चीजें क्या आ जाएगा? न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आप उतार लो। अब सबका हम कल डिटेल्स में पढ़ेंगे, इन सबका हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज ये समझ में आ गया सबको? यस मैम।